औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन को इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान के हवाले से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस महीने की अज़मत व अहमियत और जिस तरीक़े से बयान की गई है, उसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफ्ताब शरीयत, कायद मिल्लत, हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना क़ल्बे जवाद नक़वी साहब क़िबला। आइए खैर मक़दम करते हैं आपका इस प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम मोमिनीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं माह मुबारक रमज़ान के हवाले से। आप तमाम हज़रात को भी मुबारक हो, ख़ास तौर से जो हज़रात इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ माह मुबारक रमज़ान की। जैसे कि इस्तक़बाल माह मुबारक के रमज़ान पर ये प्रोग्राम रखा गया है कि आज से जो रोज़ा शुरू हो रहा है, आज चांद रात है, तो क्या एहतियात करना चाहिए? सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसकी अज़मत व अहमियत बयान कर दें जो कुरान मजीद में इसके हवाले से बयान किया गया है। देखिए, ज़ाहिर है कि जिसकी अज़मत व अहमियत कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाई हो, जिसकी अज़मत व अहमियत खुद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाई हो और अइम्मा मासूमीन ने बयान फरमाया हो, तो मेरी क्या औक़ात है कि मैं उसकी अज़मत या अहमियत जो है उसको बयान करूँ। तो आप देखें कि कुरान मजीद में साफ़ ऐलान हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इसका सबब देखिए, हर जो जितने भी अमाल हैं, जितने भी अहकाम इबादतें हैं, वहाँ उसमें सवाब है, लेकिन सवाब जो है वो सिर्फ शौक़ दिलाने के लिए, सवाब असल मकसद नहीं है। किसी इबादत का असल मकसद उसका सवाब नहीं है। अच्छा। बल्कि सवाब जो होता है वो सिर्फ शौक़ दिलाने के लिए होता है। जैसे हम एक मिसाल दे सकते हैं कि मजलिस में जो तबरुक बढ़ता है, तो क्या मजलिस तबरुक के लिए होती है कि लोग तबरुक आके खाएँ? नहीं, तबरुक उन लोगों के लिए होता है कि जो इस शौक़ में आते हैं कि तबरुक मिलेगा और वहीं उनको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं उनको। तो उससे असल मकसद मजलिस से तबलीग मकसद इमाम हुसैन होती है, और तबरुक सिर्फ तशवीक़ के लिए होता है कि जो जवान उस मकसद से ना आ सके, उनकी इतनी समझ ना हो कि वो मकसद समझ सके, तो कम से कम तबरुक ही के वजह से वो आ जाए। इसी तरह से इबादतों के सिलसिले में आप देखें कि नमाज का सवाब, रोज़े का सवाब, हज का सवाब, तो ये सवाब क्या है? सिर्फ शौक़ दिलाने के लिए, इसको तशवीक़ कहते हैं। और इसमें से हर इबादत के पीछे कोई ना कोई फ़लसफ़ा है। जैसे नमाज के लिए है कि तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर, अब ये असल मकसद है। सवाब अपनी जगह पर, लेकिन असल मकसद क्या है कि नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है। ये है असल फ़लसफ़ा उसका, ये असल मकसद। इसी तरह से हज जो है वो हज पर सवाब है, लेकिन असल मकसद ये है कि वहाँ पर इत्तेहाद इस्लामी का मुज़ाहरा हो, वहाँ पर तमाम मुसलमान यहाँ जमा हो और मसाइल मुसलमानों के आपस में जो है वो डिस्कस हो और उनका कोई ना कोई हल वहाँ पर निकले, ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद हो और शौकत इस्लामी का मुज़ाहरा हो। ये जो है मकसद, तो सवाब अपनी जगह पर। इसी तरह से ये माह मुबारक रमज़ान, जो रोज़े जो हैं उनमें सवाब अपनी जगह पर, लेकिन असल मकसद जो होता है ये कि इंसान में तक़वा और परहेज़गारी पैदा हो। और ये तक़वा और परहेज़गारी जो है वो बुनियादी हैसियत रखती है इस्लाम में, क्योंकि कुरान मजीद ऐलान फरमा रहा है कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, हम सिर्फ साहिबान तक़वा का अमल कबूल करते हैं, साहिबान तक़वा के अमल को हम कबूल करते हैं। दूसरी का ऐलान हो रहा है कि उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को मुत्तक़ीन के लिए सजाया है, मुत्तक़ीन के लिए सजाया। और इमाम यूँ तो अमीरुल मोमिनीन पता नहीं कितने से बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन कितने तो बन गए, आज भी बने हुए हैं। मालूम कोई दाइश का उठता हो कहता है हम खलीफतुल मुस्लिमीन है और अमीरुल मोमिनीन है, कोई अफ़गानिस्तान से उठता और कहता है कि हम खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन कायनात में सिर्फ एक शख्सियत है जो इमामुल मुत्तक़ीन है, और वह है हज़रत अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम। और जन्नत मुत्तक़ीन के लिए है, अमल मुत्तक़ीन के कबूल होंगे तो जन्नत में ले जाने वाला इमामुल मुत्तक़ीन होगा, और उसके पीछे पीछे जो चलेंगे वो मुत्तक़ीन होंगे। तो अब ये तक़वा मिले कहाँ से? कुदरत ने ऐलान किया कि तुम रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, साहिब तक़वा बन जाओ।
तो इसका मतलब है कि रोज़े की वजह से इंसान में तक़वा हासिल होता है। यही तक़वा है जिसकी वजह से अमल कबूल होता है। यही मुत्तक़ीन ये जो है जो जन्नत में जाने के लिए हैं, यही मुत्तक़ीन जो है वो इमाम के पीछे पीछे चलकर जन्नत में जाएंगे। तो ये अहमियत है रोज़ों की, इसीलिए इसमें। और ये रोज़ा जो है वो सिर्फ यही नहीं कि आदमी पेट का रोज़ा हो और इंसान जो है वो फाक़े से रहे, बल्कि असल रोज़ेदार वो है जो पूरा वजूद उसके रोज़े से हो, पूरा वजूद रोज़े से होना चाहिए, सिर्फ पेट रोज़े से नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसको आप वाज़े कर दें ताकि बच्चे इससे मुस्तफ़िद हो सकें। देखिए, सिर्फ फ़ाक़ा जो है, फ़ाक़ा तो मेडिकल साइंस भी बताती है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि साल में कम से कम 1 महीने 35 दिन जो है इंसान अगर फ़ाक़ा करे तो उसका पूरा जिस्म जो है दोबारा सेहतमंद हो जाता है। उसके आज़ाए रईसा जो है, यानी ख़ास आज़ाए जैसे दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह, दोबारा फिर जो है उनको ताकत मिल जाती है, फिर क़ुव्वत मिल जाती है। और इस्लाम ने भी रोज़ा कहा है। तो अब बच्चे जवान पूछते हैं कि फ़र्क क्या हुआ। इस्लाम जो है रोज़ा बता रहा है, मेडिकल साइंस जो है जो कह रही वो भी तो फ़ाक़ा करो। तो फ़र्क यह है कि मेडिकल साइंस में फ़ाक़ा है और इस्लाम में रोज़ा है। फ़ाक़ा नहीं है, फ़ाक़ा नहीं है, रोज़ा है। क्योंकि फ़ाक़ा सिर्फ पेट का होता है, लेकिन रोज़ा पूरे बदन का होता है, पूरे वजूद का रोज़ा होता है। हाथ भी रोज़े से होना चाहिए, ज़बान भी रोज़े से होना चाहिए, कदम भी रोज़े से होना चाहिए, इंसान का दिल भी रोज़े से होना चाहिए। अब ज़बान का रोज़ा ये है कि आप कोई बुरी बात ज़बान से ना निकालें। कानों का रोज़ा है कि आप कोई बुरी बात सुने नहीं। हाथों का रोज़ा है कि आपको उससे कोई बुरा काम करे नहीं। पैरों का रोज़ा यह है कि उस रास्ते पर न चले जो अल्लाह ने मना फरमाया। और दिल का रोज़ा यह है कि दिल में कोई बुरी नीयत ना आने पाए। तो दिल भी रोज़े से होना चाहिए, तब सही मानों में इंसान रोज़ेदार बनता है, तब वो मुत्तक़ी बनता है, तब वो जन्नत का मुस्तहिक़ होता है, तब वो मौला अली के पीछे चलने के लायक बनता है। यानी कि ये सारी सिफात जब इंसान में पाई जाएंगी तब वो इमाम के पीछे चलेगा। वो इमामुल मुत्तक़ीन है। इमाम के मानी है आगे आगे चलने वाला, इसका मतलब पीछे चलने वाले वो होंगे जो मुत्तक़ीन होंगे। सुभान अल्लाह। अब हम चाहेंगे कि माह मुबारक रमज़ान में जो ताकीद की गई है अलम इस्लाम में, ये किन बातों को ना किया जाए, वो क्या है? देखिए, वो तो आपको तौज़ील मसाइल में भी या वो जो है हमारी जो और किताबें जो हैं रोज़े के सिलसिले में आती हैं उसमें भी, लेकिन वो चीज़ें तो है कि भाई फला खाओ पियो नहीं है, इसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा डस्ट है वो नाक के अंदर न जाए। इसी तरह से आप जो बहुत से लोग जो है वो मिसवाक करते हैं, तो मिसवाक उसी वक्त तक जायज़ है जब हलक़ के अंदर उसको यकीन हो कि हलक़ के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन अगर शुबा भी हो कि हलक़ के अंदर चला जाएगा तो फिर वो मिसवाक भी नहीं कर सकता वो, और रोज़ा खोलने के बाद जो है वक्त आने के बाद जो है वो मिसवाक करे इसी तरह से। तो लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि इंसान जो है वो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखे, नफ्स अपने जज़बात पर कंट्रोल रखे वो। और जैसे कि अभी एक हदीस बहुत मशहूर मारूफ़ है कि माह मुबारक का रमज़ान था और हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, एक इलाके से गुज़र रहे थे, तो देखा उन्होंने कि घर से कोई औरत है जो अपने नौकर के ऊपर बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, बहुत उसको बुरा भला कह रही है, बहुत उसको गलत अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर रही है। माह मुबारक का रमज़ान दिन का वक्त था, रसूलुल्लाह ने फरमाया इसके लिए खाना भिजवा दो। अब जो खाना लेकर मौला का रसूलुल्लाह का जो ग़ुलाम थे वो खाना लेकर पहुँचे, उसने ताज्जुब से कहा कि खाना इस वक्त किसने भिजवाया, दिन का वक्त रोज़े तो क्या रसूलुल्लाह ने भिजवाया। तो उसने कहा कि जाके अल्लाह रसूल से कहा कि मैं रोज़े तो मैं कैसे खाना खाऊँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तेरा रोज़ा ही कहाँ रहा जो तूने इतनी गालियाँ बक रही थी, तो इतना जो गलत अल्फाज निकाल रही थी ज़बान से, तो तेरा रोज़ा ही कहाँ रहा। रोज़ा यह है कि इंसान के अपने पर पूरा कंट्रोल हो, कंट्रोल का नाम है रोज़ा, कंट्रोल का नाम है रोज़ा। तो अब तेरा रोज़ा वो सिर्फ खाना खिलाना मकसद नहीं था, सिर्फ उसको मुतवज्जे करना मकसद था कि वो ये थोड़ी था कि ज़बरदस्ती खाना खिला देते रसूलुल्लाह उसको, नहीं, सिर्फ तवज्जो दिलाना कि तूने जो बातें की तो ये रोज़े के मकसद के ख़िलाफ़ है, रोज़े के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अगर किसी से इसमें इसीलिए हदीस शरीफ में है कि अगर किसी से लड़ाई भी हो जाए और वो बुरा भला कह रहा हो तो आप जवाब ये कहिए कि मैं तुम्हें जवाब दे देता मगर मैं क्या करूँ, मैं रोज़े से हूँ, लिहाजा मैं तुझे कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं सब्र करूँगा। लिहाजा इस तरह से जो है तमाम चीज़ों में इंसान जो है अपने को कंट्रोल करे। और ज़ब्त नफ्स जब पैदा हो, इसको कहते हैं विल पावर।
तो इससे इंसान की विल पावर जो है वो कवी होती है, इंसान की क़ुव्वत इरादी जो होती है वो सिर्फ रोज़े से ही जो होती है कवी होती है। क्यों कैसे? अब देखिए फ़र्ज़ के घर में हम बैठे हुए हैं, कोई नहीं है और पानी भी फ्रिज में मौजूद है, शरबत भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, और उसके बाद अगर हम खा लें तो कोई देखने वाला नहीं है, हम पानी पी लें तो कोई देखने वाला नहीं। उस वक्त इंसान अपने पर कंट्रोल करता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता है उस वक्त इंसान अपने पर कंट्रोल करता है, तो इससे उसमें विल पावर पैदा होती है, इसमें क़ुव्वत इरादी पैदा होती है। और याद रखिए दुनिया का कोई काम उस वक्त तक इंसान जो है वो नहीं कर सकता और कोई मकसद हासिल नहीं कर सकता जब तक उसकी विल पावर मजबूत ना हो। तो रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है और फलसफा ये कि इससे इंसान की विल पावर क़ुव्वत इरादी जो है वो मजबूत होती है, और ये क़ुव्वत इरादी ज़िंदगी के हर शोबे में काम आती है, ज़िंदगी के हर पहलू में काम आती है। तिजारत अगर कोई करेगा तो विल पावर ज़रूरी है, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ रहा है उसके लिए विल पावर ज़रूरी है, अगर कोई खेती किसानी कर रहा है तो उसके लिए विल पावर ज़रूरी है। हर मकसद के हसूल के लिए विल पावर लाजमी होती है, और इसके हसूल का ज़रिया जो है इस विल पावर के वो रोज़ा है। यानी कि रोज़ा एक है और इसके काम कई हैं, बहुत हैं। यानी ये नहीं सिर्फ सवाब अपनी जगह पर सवाब है, उसके अलावा जो उसके चीज़ें हैं फ़ायदे हैं वो बहुत हैं, बेशुमार फ़ायदे उसके, बेशुमार फ़ायदे उसके। अगर इस मुबारक महीने में जो ताकीद की जाती है कसरत से तिलावत कलाम पाक की, उसके हवाले से भी बयान कर दें कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से बयान किया। ये भी बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान के लिए कहा जाता है ये बहार कुरान है, कुरान मजीद की बहार का ज़माना। बहार क्या होता है कि एक दाना अगर आप डालेंगे आप तो बेहतरीन पौधा निकलेगा, उसमें आपको सैकड़ों फूल मिल जाएंगे, उसमें एक दाने से सैकड़ों फूल मिल जाएंगे आपको। ये बहार की खसूसियत ये है कि एक दाना आप डालेंगे, जब पौधा निकलेगा तो उसमें आपको सैकड़ों फूल उसमें अंदर मिल जाएंगे। यही सबब है ये बहार कुरान कहलाने का, क्योंकि इसमें एक आयत भी अगर कोई पढ़ लेता है तो पूरे कुरान मजीद के सवाब मिलता है। एक आयत की भी अगर तिलावत कर ली तो 6666 जैसे कि आमतौर से मशहूर है, इतनी आयतों का सवाब। तो ये बहार नहीं तो फिर क्या है, इससे बड़ी बहार और क्या होगी कि एक बीज आप बोते हैं तो आपको सैकड़ों फूल मिल जाते हैं उससे, और यहाँ पर एक आय करीमा की तिलावत करते हैं तो 6666 आयतों का सवाब मिलता है। इसलिए कहा गया ये बहार कुरान है, इसमें कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना चाहिए। बल्कि बाद रिवायतों में यह है कि ये रोज़े वाजिब ही इसीलिए हुए हैं माह मुबारक रमज़ान में, क्योंकि इसमें इस माह मुबारक में कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। तो अल्लाह ने उस महीने को इतना शरफ अता कर दिया कि अल्लाह ने उसमें रोज़े वाजिब फरमा दी। तो ये माह मुबारक जो है उसी में क्योंकि कुरान मजीद का नज़ूल हुआ है, लिहाजा सबसे ज़्यादा सवाब कुरान मजीद को पढ़ने का इसी माह मुबारक में। लिहाजा कोशिश ये होना चाहिए कि ज़्यादा, वो तो है कि एक आयत हो तो पूरा कुरान, तो आप क्यों ना आप 4-5 मरतबा कुरान पूरा ख़त्म कर दे तो आपके सवाब की कोई हद नहीं रहेगी, सवाब की कोई इंतहा नहीं रहेगी। आज कुछ नौजवान तबका जो अरबी और उर्दू से दूर है वो चाहता है कि जिस तरीके से तिलावत की जाए, या कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि उसमें ये कहा जाता है कि क्या हम सुनकर सिर्फ इस पर अमल कर सकते हैं कि अगर कोई पढ़ रहा है और हम सुने उसका सुनने का भी सवाब है, सुनने का अपने यहाँ पर सवाब है, पढ़ने का, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खुद इंसान पढ़े, कुरान मजीद की आयतों को देखने का सवाब है, उसकी ज़ियारत का सवाब है, उसके पढ़ने का सवाब है, जितना पढ़ सकता हो। ये ज़रूरी नहीं कि पूरा कुरान वो पढ़े, सूरह अल-हम्द पढ़ सकता है तो सूरह अल-हम्द तिलावत करता रहे, उसको सवाब यानी जो सूरा भी उसको याद हो उसकी तिलावत करता रहे, कोशिश करे कि और भी सीखे वो। कुरान में कह रहा है कि जितना मुमकिन हो, कुरान में खुद हुक्म है कि जितना मुमकिन हो तुम्हें पढ़ना उतना तुम पढ़ो, और ज़रूरी नहीं कि पूरे कारी कुरान हाफिज़ कुरान बन जाओ, जितना मुमकिन है तुम्हारे लिए उतना तुम पढ़ो। एक सूरा पढ़ सकते हो एक सूरा पढ़ो, 5 सूरे पढ़ सकते हो 5 सूरे पढ़ो, सवाब मिलता रहेगा। कोशिश ये हो कि ज़्यादा और सीखे। कुछ वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को कुरान मजीद के पास नहीं जाने देते हैं, कहते हैं बेदबी हो जाएगी। क्या इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को? नहीं, बच्चों को सिखाना चाहिए, बेअदब रोकना नहीं मुनासिब, बल्कि उन्हें सिखाना चाहिए किस तरह से अदब करे, उसका कुरान का अदब किस तरह से करे ये सिखाए। रेल सामने रखें, रेल रख कर और उसके ऊपर कुरान मजीद रखें। उसके बाद और हमारे पुराने ज़माने में वो आपको याद है कि कागज़ की वो निशानियाँ बनाई जाती थी, और उससे हम लोग जो थे वो
कुरान मजीद जो है वो ताकि हाथ ना लगने पाए, उंगली ना लगने पाए, उसके ज़रिए से वो आयतें पढ़ते जाते थे और उसके उस निशानी कागज़ की एक बनती थी। तो उस तरह से बना लें उससे बच्चों को कुरान का एहतराम सिखाएं, दूर न करें, कुरान मजीद से दूर न करें, बल्कि एहतराम सिखाएं उनको, और जितना मुमकिन हो सके उनको कोशिश करें कि उनको कुरान मजीद जो है वो बचपन ही में पढ़ना आ जाए। हम लोग को 5, 6, 7 साल की उम्र में कुरान मजीद पढ़ना जो है वो सिखा दिया गया। कारी साहब आते थे और सिखाते थे। लिहाजा कुरान मजीद की तालीम देना वाजिब और लाजिम है। वाजिब और लाजिम है, माँ बाप वाजिब और लाजिम है। खुद नहीं दे सकते हैं तो किसी मौलाना को मुअय्यन कर दें, किसी कारी कुरान को मुअय्यन कर दें, ऐसे को मुअय्यन कर जो कुरान जहाँ सही पढ़ा सके। ऐसे को मुअय्यन न करे कि जो उल्टा सीधा पढ़ा के और जो बजाय वो गलत सही पढ़ने के वो गलत पढ़ने लगे। ये मालूम कर ले कि हाँ सही कुरान मजीद इनको आता है पढ़ाना। वरना बहुत से औरतें आकर पढ़ाने लगती हैं तो बेचारी को खुद भी नहीं आता पढ़ना सही। लिहाजा अब आप एक मिसाल पेश करूं कि मेरी क्या एक खातून आती थी और वो दीनियात की किताब भी पढ़ाती थी और कुरान मजीद पढ़ाती थी। तो एक मरतबा पढ़ा रही थी वो, हमारे वालिद मरहूम मौजूद थे, उन्हें पढ़ा रही थी कि अगर पानी ना मिले तो यतीम कर लेना चाहिए। वाले हंसते सबको बुरा हाल हो गया कि अगर पानी ना मिले तो यतीम कर ले। वो बच्चों को पढ़ा रही थी, पानी ना मिले तो यतीम कर लेना चाहिए। वो तयम्मुम को यतीम पढ़ रही थी। अच्छा। तो ऐसी कोई ना हो कि जो तयम्मुम को जो है वो यतीम पढ़ने लगे। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए रख रहे हैं किसी मास्टर को, तो उसमें उसको देखा, उसकी मालूमात है, पढ़ाने की उसमें सलाहियत है, यानी बजाय मालूम के सही पढ़ाने को उल्टा सीधा गलत पढ़ा दे। तो इसे मदद के तौर पर साहब आती हैं उस्तानी जी ज़्यादा उनको पढ़ाना चाहिए। पर ये देखना चाहिए कि भाई वाकई वो सही पढ़ा सकती नहीं पढ़ा सकती। कुरान मजीद में ख़ास तौर से तो गलत पढ़ाना भी जो है वो हराम है, नाजायज़ है। लिहाजा उसमें ऐसा हो मौलवी कोई तालिब इल्म अच्छा तालिब मदरसे का हो, कोई वाकई कारी कुरान हो जो मदरसे जो जानता हो कुरान मजीद को, उसके ज़रिए से कुरान को पढ़ना भी एक फ़न है। कुरान मजीद समझना अलग चीज़ है, कुरान मजीद का पढ़ना भी फ़न है, वो भी है, उसकी भी तालीम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ आप कुरान मजीद पढ़ने लगे, नहीं, उसका फ़नी अलग है, फ़नी अलग है, उसको सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर किस हर्फ को किस तरह से अदा करना चाहिए, किस तरह से करना, उसको अदायगी जो है ये भी एक फ़न है पूरा है। हुज़ूर एक सवाल और है जो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि आज जैसा कि चांद हो चुका है और आज के दिन के हवाले से बयान कर दें कि आज के दिन क्या दुआ करना चाहिए लोगों को। देखिए इसमें तो हर शब में जो है वो उसके लिए दुआएं हैं, शब की दुआ भी है अलग है, दिन की दुआ अलग है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि दुआ जौशन कबीर जो है इसमें बहुत ही अहमियत की हामिल है। दुआ जौशन कबीर जो है रमज़ान में, क्योंकि यहाँ तक कि अगर 3 मरतबा कोई दुआ जौशन कबीर पूरे माह मुबारक में पढ़ ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इतनी अहमियत दुआ जौशन कबीर उसको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दुआ हमज़ा शुमाली है, वो भी सुबह की नमाज के बाद जो है वो आज सुबह हो और उसके बाद सुबह की नमाज़ पढ़े तो दुआ हमज़ा शुमाली पूरी ना पढ़ सकता हो तो पार्ट पे पढ़े। मसलन थोड़ा अभी पढ़ी, थोड़ा दूसरे दिन, फिर थोड़ी तीसरे दिन, इस तरह 4-5 दिन में वो ख़त्म करे। वो एक मरतबा अगर ना पढ़ सकता हो तो उसको पार्ट्स में पढ़े, तो उसका बेइंतहा उसका सवाब है। इसके अलावा दुआए ख़त्म सहर है, वो भी हमारे चौथे इमाम से मंसूब है, वो भी बहुत ज़्यादा उसका सवाब है। उसके अलावा और बहुत सी दुआएं आपको मिल जाएंगी किताबों में, जिनको आप जितना वक्त इंसान का वो तो पूरी रात भी पढ़ना चाहे तब भी रात भी छोटी पड़ जाएगी, मगर दुआ ख़त्म नहीं होगी। तो अपने आदमी के अपने हौसले पर है, और उसके बाद हौसले पर भी और उसके वक्त भी जितना वक्त दे सकता हो वो इसमें तो आप पढ़े। कुरान मजीद की तिलावत जो है बहुत ज़रूरी है। ये मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो रवायत हैं माह मुबारक रमज़ान की, वो भी बयान करते हैं। ये रिवायतें तो बेशुमार है, और वह मासूमीन जो है वो जब रमज़ान आता था तो माह मुबारक रमज़ान में 3 दिन पहले तो रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। 3 दिन पहले से रोज़ा रखते थे मासूमीन, और उसका सबब यह है कि कोई अगर मेहमान बहुत अहम आता है तो इंसान जो है उसका दूर से जाकर इस्तकबाल करता है। लेकिन जितनी अहमियत होती है उतनी ही दूर से इस्तकबाल होता है उसका। कोई ऐसा है कि जो जिसकी ज़्यादा अहमियत हमारी निगाह में नहीं है तो हम घर पर बैठे हुए खुद ही आ जाएगा वो,
तो ऐसा ना हो घर में बैठे हो इंतजार करें कि रमज़ान खुद ही आ जाएगा। रमज़ान मुबारक जो है वो उसकी अहमियत यह है कि 3 दिन पहले से उसके लिए रोज़ा रखना चाहिए उसके लिए। और जिस तरह से हम जैसे अगर कुछ अहमियत है तो मालूम वो सड़क पर आ गया, हम सड़क पर जाते लेने के लिए, बाज़ को हम स्टेशन जाते लेने के लिए, और फर्ज के हवाई जहाज़ से आ रहा है तो हम एयरपोर्ट पहुँच गए उसको लेने के लिए। तो इसका मतलब है जिस मेहमान की जितनी ज़्यादा अहमियत होती है उतना ही दूर से उसको लेने के लिए पहुँच जाते हैं। तो मुबारक रमज़ान की अहमियत का तकाजा यही है कि हम उसके इस्तक़बाल के लिए 3 दिन पहले से रोज़ा रखें ताकि अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो 15 शाबान से रोज़े रखते हैं। 15 नहीं, तो पूरा रजब और शाबान दोनों के लिए है कि दोनों में रोज़े, ख़ास तौर से जो अय्याम 20 कहलाते 13, 14, 15, चाहे रजब हो 13, 14, 15 माह शाबान, इस पर बहुत अहमियत है। और साथ ही में आखिर माह रजब, आखिर माह शाबान, ये भी बहुत 3 दिन के रोज़े जो है 27, 28, 29, और अगर 29 का चांद ना हुआ तो फिर 30 को भी रोज़ा इंसान रखिए। ये इस्तक़बाल माह रमज़ान कहलाता है। इस्तक़बाल होता है उनका जिसकी अहमियत हमारी निगाहों में होती है, लिहाजा आइम्मा मासूमीन पहले से रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आलम इस्लाम को आप आज हुसैनी चैनल के हवाले से कि माह मुबारक रमज़ान कल से पहला रोज़ा यानी आज शब से? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी माह मुबारक जो है वो इंसान के मुसलमानों में इत्तेहाद का पैगाम भी देता है। इसलिए ताकीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जमात में शिरकत हो, नमाज जुमा में शिरकत हो। फिर नमाज ईदैन, नमाज ईद उल फितर है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो क्या अहमियत, इसमें क्या फ़ायदा है? तो घर में पढ़ रहे या मस्जिद में पढ़े, इसका फ़ायदा ये है कि आपस में इत्तेहाद पैदा हो, मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद पैदा हो। इस्लाम में इत्तेहाद की बेइंतहा अहमियत है। इस वक्त आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे तो वहाँ या मुसलमान मुसलमान को मार रहा है या नॉन मुस्लिम मुसलमान को मार रहा है। अभी कुछ अर्से पहले तुर्की में, 1 साल भर पहले तुर्की में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ तमाम मुसलमान फ़िरक़ों के उलमा जमा हुए थे, और वहाँ उन्होंने ये ऐलान किया था कि मुसलमान 95% मुसलमान जो मारे जाते हैं वो मुसलमानों के हाथों मारे जाते हैं। कभी दाइश के बहाने, कभी अल-कायदा के बहाने, तो कभी तालिबान के बहाने, तो कभी किसी के बहाने, तो कभी किसी के बहाने। किसी को मुशरिक कह के मारा जा रहा है, किसी को काफिर कह के मारा जा रहा है, किसी को कुछ कह के मारा जा रहा है। खुद अपने इस्लाम की फ़िक्र नहीं है, दूसरे को काफिर कह रहे हैं। खुद भी तो देखो कि तुम भी मुसलमान सही हो कि नहीं हो, दूसरे को काफिर तो बना रहे हो। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद पैदा हो, क्योंकि मुसलमान जब आपस में लड़ की कोशिश ये होती है कि मुसलमान आपस में लड़ जाए, कमज़ोर हो जाए, ताकि दुश्मन का भी एक हमला भी बर्दाश्त कर पाए। मुसलमानों को लड़वा कर आपस में कमज़ोर किया जा रहा है ताकि वो दुश्मन का मुकाबला न कर सके। लिहाजा ज़रूरी उनके लिए है कि आपस में मुत्तहद हो, इत्तेहाद पैदा हो, ताकि फिर हम दुश्मन का सही तरीके से मुकाबला कर सकें। हम एक तरफ तो अपने दुश्मनों के हाथों कत्ल हो रहे हैं, दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है। ये बहुत ही भयानक माहौल आज का है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर मुसलमानों को बहसीत मुसलमान दुनिया में बाकी रहना है तो उनको इत्तेहाद पैदा करना होगा, आपस में मुत्तहद होना होगा। और जो लड़ाने वाले आए वो समझ लीजिए कि इस्लाम के दुश्मन हैं, और इस्लाम दुश्मन ताकतों के एजेंट हैं, मुसलमान नहीं है और इस्लाम की हमदर्द नहीं है। ये हमारे बच्चों और जवानों को ये बात ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वक्त दिया हमें, हम शुक्रगुजार हैं। और एक बार फिर मोमिनीन की तरफ से और पूरी हुसैनी चैनल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। हम सबको मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं, और साथ ही साथ दुआ भी है कि हम लोग अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ अता हो कि हम रोज़ा रख सकें, और सिर्फ रोज़ा नहीं रख सकें बल्कि ऐसा रोज़ा रखें कि जिसको अल्लाह कबूलियत की सनद भी दे दे, और हमारी इबादतों को और हमारे खैर खैरात को और हमारी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। मोहम्मद। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कायद मिल्लत, आफ़ताब शरीयत, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कल्बी जवाद नक़वी साहब क़िबला, जो इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। आका ने जो पैगाम दिए हैं, हम तमाम मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि हम सब को पालने वाले की बारगाह में ये दुआ करना चाहिए कि ए रब्बे करीम हम सब को इस माह मुबारक रमज़ान में जो हमारे गुनाहाने सगीरा और गुनाहाने कबीरा हैं, इन सब को माफ़ फरमा दे और तौफ़ीक़ दे कि हम पूरे रोज़े रख सकें। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर हाज़िर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।